गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 27 जुलाई 2026। 27 जुलाई 2026 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखना है। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन की शुरुआत करते हैं रिवीजन क्वेश्चन से। हाल ही में कक्षा 1 से 12 तक एआई को मुख्य विषय के रूप में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये पंजाब है। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में किस देश को पहला स्थान मिला? तो ये पाकिस्तान को दिया गया। हाल ही में जयपुर में आयोजित मिसेज इंडिया 2026 का खिताब आकांक्षा चौधरी ने जीता। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बने। हाल ही में IRCTC का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राहुल हिमालयन को नियुक्त किया गया। इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज सम्मेलन 2026 का आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब अली रेजा फिरोजा ने जीत लिया है। DRDO ने लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी स्वदेशी मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया? तो ये कुसा का सफल परीक्षण किया। हाल ही में स्वास्थ्य खान पान की आदतों और आयुष आहार को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति कैफे का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में बनाया जा रहा है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बना। हमारे आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थल को भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? Recently, which site has been included in the list of 45th World Heritage Site of India? तो अभी हाल ही में भारत के सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और ये भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल बन गया है। और ये स्थल कहाँ है? ये स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश का यह जो है चौथा स्थल हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले मराठा सैन्य प्रदेश जो 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट था जो असम में, मराठा सैन्य प्रदेश जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित है। चराइदेव मोइदम जो 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो असम में स्थित है। महाबोधि मंदिर परिसर जिसे 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और ये बिहार का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अच्छा, तो भारत को जो 45वां वैश्विक धरोहर स्थल में शामिल किया गया सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल, इसका जो आयोजन किया गया साउथ कोरिया में किया गया और ये 48वीं बैठक था। इससे पहले सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल को 3 जुलाई 1988 में ही इसे यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया था और 28 वर्ष के बाद जो है इसे इस सूची में शामिल कर लिया गया है। इसका प्रस्ताव जो है जनवरी 2025 में भी रखा गया था। अच्छा, सारनाथ प्राचीन बौद्ध स्थल की जो खोज हुई थी 1904-5 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, यूपी के जो चारों स्थल हैं कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका सारनाथ प्राचीन बौद्ध स्थल। इससे पहले जो स्थल थे वो उनमें से हो जाएगा आपका पहला ताजमहल, दूसरा आगरा फोर्ट और तीसरा है फतेहपुर सीकरी। तो इस तरह जो यूपी में 4 वैश्विक धरोहर स्थल हो गया
और भारत का ये 45वां वैश्विक धरोहर स्थल है। अच्छा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है, पेरिस फ्रांस में। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश ने भीषण जंगल की आग फैलने के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है? तो अपने देश में भीषण आग फैलने के कारण देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका स्पेन। स्पेन में जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है, स्पेन की राजधानी हो जाएगी मैड्रिड। और स्पेन जो अभी फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीता है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जो इसने स्पेन जीता है और चर्चा में रहा। अच्छा, फ्रांस में भी जो है आपका G7 समिट का आयोजन किया गया। इसके अलावा इन्होंने सोशल मीडिया पे बैन लगाया गया है। सोशल मीडिया पे अंडर 15 एज के जितने भी चिल्ड्रन हैं, और ये फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है। अच्छा, स्पेन की राजधानी मैड्रिड और इनके पीएम कौन है? पीएम हो जाएंगे पेड्रो सैंचेज। और आपका स्पेन जो है, स्पेन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो सदस्य बना था 2024 में 99वां सदस्य बना था। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम ये भी चर्चा में रहा। यूनाइटेड किंगडम के भी नए पीएम बने हैं। कौन बने हैं पीएम? इनके पीएम एंडी बर्नहैम। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के पहले एआई मंत्री बने हैं जो चर्चा में रहा, जिसका नाम है कनिष्क नारायण, और ये हमारे बिहार के हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया, जहां भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गए हुए हैं यात्रा पे, तो वहां के स्कोपजे में, वहां की राजधानी नॉर्थ मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपजे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? तो धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा दे दिया गया, आप जानते ही होंगे। उसके जगह प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, शिक्षा मंत्रालय का। अच्छा, इसके अलावा जो शिक्षा मंत्री का प्रभार संभाला गया है, अच्छा, अनुराग जैन, ये कौन है? ये भी बने हैं नीति आयोग के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। हरजीत सिंह ग्रेवाल जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं, हरजीत सिंह ग्रेवाल। इसके अलावा तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका प्रहलाद जोशी, जिसे शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अलावा जो आपका प्रहलाद जोशी है, इनके पास और भी मंत्रालय है, जिनमें आपका उपभोक्ता मामले के मंत्रालय, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके अलावा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा के मंत्रालय के मंत्री हैं ये। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? हु हैज़ रिसेंटली ऑन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026? तो भी भारत के अनाहत सिंह ने मिस्र के रुकैया सलेम को हराकर इन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया, और ये वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीतने वाले भी सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका अनाहत सिंह। और इस खेल का आयोजन जो हो रहा है आपका कहाँ हो रहा है? इस खेल का आयोजन आपका कहाँ हो रहा है? कनाडा कंट्री में हो रहा है, और कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में आयोजित किया जा रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का पहला मेडल जीता? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन सबसे पहले कहाँ हो रहा है? इसका आयोजन स्कॉटलैंड में हो रहा है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया जा रहा है, और इसमें बिहार के झंडू कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। अच्छा, इन्होंने अपने नाम गोल्ड मेडल किया है, और किस श्रेणी में इन्होंने जीता है? तो इन्होंने मेंस हैवी लिफ्टिंग और के पैरा पावर लिफ्टिंग में जीता है। अच्छा, इसके अलावा ऋषिकांत चनबाम इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में 60 किलोग्राम में सिल्वर मेडल जीता है। मीराबाई चानू जिन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, मीराबाई चानू ने। अच्छा, झंडू कुमार जो बिहार के किस ज़िले से हैं? तो ये बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फीडे? तो ये भारत के विश्वनाथन आनंद को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया है, और ये किसका स्थान लेंगे? आर्काडी डोकोच का स्थान लेंगे। अच्छा, वीएस रतनवेल ये कौन है? ये भारत के 99 ग्रैंड मास्टर बने हैं, जो चेन्नई के रहने वाले हैं। रोहित कृष्णा इन्होंने फ्रांस के मेनुरेज इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप अपने नाम किया है। 2026 का खिताब अपने नाम किया है। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका विश्वनाथन आनंद, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया है। भारत का पहला बैंक नेतृत्व वाला क्वांटम फाइनेंस हब किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला बैंक नेतृत्व वाला क्वांटम फाइनेंस हब जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य सरकार और पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के साथ इन्होंने समझौता किया है भारत का पहला बैंक नेतृत्व वाला क्वांटम फाइनेंस हब विकसित करने के लिए, और ये जो बनाया जाएगा अमरावती में इस्टेब्लिश किया जाएगा। अच्छा, कर्नाटक जो इंडियाज़ फर्स्ट AI
इनेबल्ड, भारत का पहला जो सरकारी आधारित जो है आपका स्टेट यूनिवर्सिटी, AI यूनिवर्सिटी स्थापित करेगा। तो इंडिया फर्स्ट AI इन बिल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी बनाएगा इन्होंने। अच्छा, महाराष्ट्र, ये भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट विकसित करेगा। अरुणाचल प्रदेश, जहां न्यूज़ में रहा नियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसे जो भी हाल ही में मंजूरी दी गई है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसे अभी पर्यावरणीय मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किसे उच्च शिक्षा विभाग का नया सेक्रेटरी सचिव नियुक्त किया गया है? तो शिक्षा विभाग का नया सचिव जो नियुक्त किया गया है, इसे नरेश पाल गंगवार को किया गया है। रवि अग्रवाल जो कौन है, CBDT के चेयरमैन बनाए गए हैं। विवेक निशांत नाथ जो NMDC के डायरेक्टर चुने गए हैं अभी। विनीत जोशी जिसे पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है अभी, और ये पहले उच्च शिक्षा विभाग का सचिव था, जिसे हटाकर पंचायती राज विभाग में का नया सचिव नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नरेश पाल गंगवार, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, किस संस्थान को मानसिक कल्याण पर ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के समन्वय के लिए नामित किया गया है? तो अभी जो 16वें ब्रिक्स के स्वास्थ्य मंत्रियों का जो बैठक का आयोजन किया गया चंडीगढ़ में, उसमें ये निर्णय लिया गया कि मानसिक कल्याण पर जो ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए संस्थान को नामित करना है, उसमें निमहांस को नामित किया गया है। निमहांस क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, और ये कहाँ स्थित है? तो ये बंगलुरु में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा निमहांस। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में SDAL द्वारा विकसित स्वदेशी और मल्टी लेयर काउंटर ड्रोन सिस्टम, जिसका नाम है भार्गवास्त्र, का कहाँ सफल परीक्षण हुआ? तो अभी भार्गवास्त्र का जो सफल परीक्षण हुआ, ये महाराष्ट्र के नागपुर में इसका सफल परीक्षण हुआ। अच्छा, इसके अलावा भी APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अभी कुसा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया। पोखरण टेस्ट रेंज से अभी शेषनाग 150, ये क्या है? ये लॉन्ग रेंज ड्रोन है, इसका भी सफल परीक्षण किया गया और ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किसे संगठन की 9वीं और पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिसंघ की पहली महिला निदेशक जो नियुक्त की गई है, किसे किया गया है? ये सादिया जाहिदी को किया गया। और सादिया जाहिदी कहाँ की है? मूल रूप से पाकिस्तान की है और इसका संबंध
स्विट्जरलैंड से भी है। अच्छा, नीलकंठ मिश्रा, इसे भी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, कार्यकारी निदेशक। सादिया जाहिदी जो किसका स्थान लेंगे, ये विली वॉस का स्थान लेंगे। अली रेजा फिरोजा कौन है, ये अभी हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2026 का जो है खिताब जीता है, और ये भारत के अर्जुन एरिगेसी को हराकर। और ये जो अली रेजा फिरोजा है, ये कहाँ के हैं, ये फ्रांस के हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सादिया जाहिदी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ने इस संगठन की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। आइए देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ डे में हमने आपसे जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर। किसे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन ऑफ डे में आज का प्रश्न है, भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आप इनका आंसर हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा? सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर ज़रूर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।